ठीक है, देखो कोई भी बॉडी जब तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, 14.4, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, ध्यान से ना, मैं सर्कुलर मोशन बोल रहा हूँ, एसएचएम नहीं बोल रहा हूँ। ये बॉडी व्हाट इज डूइंग सर्कुलर मोशन, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है सर्कुलर मोशन करते हुए। ये जो सर्कुलर मोशन है ये आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हेडिंग डाल लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इस बॉडी का, मान लो किसी टाइम पे पी पॉइंट पे है, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, व्हाट इज दिस एंगुलर वेलोसिटी, तो टी टाइम के बाद ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो एंगल है, इसको मैं थीटा बोलता हूं, तो दिस थीटा विल बी योर ओमेगा टी, ये होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर आपसे पूछा गया कि ये प्रोजेक्शन जो है पी ओ एम, ये जो प्रोजेक्शन है ओ एम प्रोजेक्शन कितना होगा, तो ओ एम अपॉन जो ओ पी होगा ये आपका होगा कॉस थीटा, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। ओ पी क्या है आपका, इसका रेडियस, सपोज दिस इज योर रेडियस ए कॉस और थीटा की वैल्यू यहाँ से ओमेगा टी, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी, फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो एक्स होता है ये आपका टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। देखो ये जो एक्स डिस्टेंस है ये आपका चेंज करता जाएगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्स इतना है, अब जैसे जैसे ये पार्टिकल चल रहा है इस डायरेक्शन में, आपका ये प्रोजेक्शन आपका चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो दिस प्रोजेक्शन इज डूइंग बेसिकली एस एच एम, क्योंकि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी क्या था, ये आपका कोई भी एस एच एम का जो इक्वेशन होता है। क्लियर ये, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या देखो, नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 14.4। अब इसमें देखो जो पहला जो बॉडी दिया गया, देखो उसको फिगर कैसे बनाया गया, ध्यान से देखना। ये जो फिगर बनाया गया है, एक बॉडी एसएचएम कर, ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, और क्या क्या कंडीशन लिखा गया है इसमें, देखो ये इनिशियल पॉइंट, मतलब ये स्टार्टिंग में 55 डिग्री पर है, ध्यान देना, ये इनिशियल आपका 55 डिग्री पे है। ये आपका पार्टिकल इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आफ्टर टी टाइम के बाद ये कहाँ पे होगा, ये ओमेगा टी होगा। इज इट क्लियर? आपका ये इधर जा रहा है, तो इसमें एक्स का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ये जो एक्स है इसका प्रोजेक्शन, तो ये एंगल आपका फाई हो गया। तो ये जो एंगल होगा, तो ये जो तुम्हारा टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा इसका, कॉस, और रेडियस कितना दिया इसका, रेडियस ए दिया है, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका हो गया इक्वेशन। लेकिन ये आपको वैल्यू दिया गया है यहाँ पे सब कुछ। ओमेगा क्या होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है टी की वैल्यू, कैपिटल टी इज योर 4 सेकेंड, तो योर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, मतलब ये ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 पाई बाई 4। समझ में आया? तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू 55 डिग्री है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें, 55 है कि 45 है, अच्छा वहाँ 55 लिखा है, आपके सोल्यूशन में 45 लिखा, तो 45 ले लेते हैं सिंपल। करना पड़ेगा, तो 45 आपका पाई बाई 4 होता है, 55 रहेगा तो कर लोगे ना, 180 इज इक्वल टू पाई, 55 इज इक्वल टू 55 इंटू 180 पाई अपॉन 180। तो जो आपका ये फॉर्मूला हो गया x इज इक्वल टू ए कॉस, ये हो जाएगा पाई बाई 2 टी प्लस पाई बाई 4, ये इक्वेशन।
चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। ये समझ में आ गया फर्स्ट एग्जाम्पल ए पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें क्या दे रहा है कि कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू 30 सेकेंड दिया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका इस पॉइंट पर है, मतलब वाई एक्सिस पे है ये। ठीक है, और प्रोजेक्शन किसका निकालना है? प्रोजेक्शन आपका एक्स निकालना है, और मोशन किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज में है। तो जो फॉर्मूला हमारा देखो, पहले देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सबसे पहले देखो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के चलते क्या हो जाएगा, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, फाई की वैल्यू इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज कितने पे है ये आपका है π/2 पे है। तो फाई की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए कॉस माइनस ये हो गया तुम्हारा प्लस π/2। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा तुम्हारा होता है 2π/t, 2π/30, तो π/15। तो ये हो गया माइनस π/15 इंटू टी। अब देखो cos π/2 माइनस थीटा एक फॉर्मूला था आप लोग का, याद है? क्लास 10th में पढ़े थे ना, cos 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a साइन π/15 t। अब तुम बोलोगे सर साइन आ गया है, साइन आ गया है, तो क्या ये वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन है? नहीं, ये अभी भी एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है, क्योंकि साइन क्या बता रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट पे। ये प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट से चल रहा है, साइन का फंक्शन ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका साइन डजेंट मीन की वाई एक्सिस, कॉस डजेंट मीन की एक्स एक्सिस। ये आपका बता रहा है कि अभी जो साइनोसॉइडल चल रहा है साइन के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि इसका फेज तुम्हारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कॉस में ये हो गया, साइन में ये हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक, ठीक है। जो न्यू कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, इसको भी हम समझेंगे सेम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। अब इस मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट था x इज इक्वल टू, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा है मान लो, ठीक है, तो इसको हम लोग ने क्या बोला है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, हमने यही बोला था। तो वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली, वेलोसिटी अगर तुम ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को तुम क्या करो, अगर डिफ्रेंशिएट कर दो dx/dt निकाल लो तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt, यही आपका वेलोसिटी होता है, यही आपका वेलोसिटी होता है, आप लोग जानते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये a d/dt ऑफ cos ओमेगा टी। याद है इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होता है cos ओमेगा टी का, साइन ओमेगा। लेकिन यहाँ चेन रूल लगेगा, अगर ये पूरा t होता, ध्यान से देना, ये हाँ, तो ये आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी, कॉस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी, फिर से चेन रूल लग रहा है d/dt ऑफ ओमेगा टी, और ये ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, dt/dt क्या हो गया आपका 1। तो दिस इज नथिंग बट माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी हम जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका dv/dt। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, d/dt माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये सेम ऐसे ही करोगे, माइनस ओमेगा d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, फिर से चेन रूल लगा दो, माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी d/dt ऑफ ओमेगा टी। तो ये हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है,
कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी है, दिख रहा है नीचे। देखो ये ए, देखो क्या है आपका यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये ए कॉस ओमेगा टी को तुम एक्स भी लिख सकते हो, तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एसएचएम मोशन के लिए। देखो यहाँ तक समझ में आया था, पहले वेलोसिटी कैसे निकाले थे हम लोग। ठीक है, तो अब ये ए कॉस ओमेगा टी क्या है, ए कॉस ओमेगा टी की जगह हमने क्या किया, ए कॉस ओमेगा टी की जगह रिप्लेस कर दिया एक्स। तो क्या बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यानी कि कोई भी एक्सेलरेशन अगर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा एसएचएम होने वाला है। लिख लो इसको पहले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने तीनों का इक्वेशन लिख दिया है, ठीक है। एक्स आपका कॉस के टर्म में है, वी आपका साइन के टर्म में है, ए आपका कॉस के टर्म में। अगर तीनों का मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ देखिए, ये तीन ग्राफ मैं बना रहा हूँ एक साथ। दिस इज योर टाइम, this is your displacement x, this is your velocity and last one is your acceleration. So ये कैसा ग्राफ है, x is equal to a cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी जानते हो cos कैसे चलता है, cos तुम्हारा ऊपर से चल के ये cos, देखो ये cos आपका एक साइकिल का cos हो गया, समझ में आया ये, हाँ या ना। तो इसका एम्पलीट्यूड ए है, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम प्लस ए जा रही है और ये वैल्यू माइनस ए जा रही है। मतलब जो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो स्टार्ट किस पॉइंट से हो रहा है, प्लस ए से। प्लस ए से जीरो हुआ, जीरो से फिर माइनस ए हुआ, माइनस ए से फिर जीरो हुआ, जीरो से फिर प्लस ए हुआ। इज इट क्लियर। मतलब जो पहला पॉइंट है अगर तुम इसको ऐसे एसएचएम में समझो तो अभी हमारा मोशन इस पॉइंट से शुरू हो रहा है प्लस ए से, तो ये पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, ये पॉइंट वन हो गया समझो, ये पॉइंट वन हो गया, यहाँ पे पॉइंट टू हो गया, ये आपका पॉइंट टू हो गया, फिर ये पॉइंट थ्री हो गया, फिर पॉइंट थ्री के बाद पॉइंट फोर ये हो गया, फिर ये पॉइंट फोर हो गया और फिर लास्ट में पॉइंट फाइव हो गया टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अच्छा अब इसका वेलोसिटी का ग्राफ कैसे चलेगा। देखो वेलोसिटी साइन है, साइन जानते हो तुम लोग, साइन कैसे प्लॉट करते हैं, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो जो भी साइन ग्राफ रहेगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे साइन का इन्वर्जन क्या होता है, ये अगर साइन का ग्राफ होता है तो इसका इन्वर्जन कैसे हो जाएगा, ये आपका इन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ये, तो ये आपका इन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये एकदम लाइन बना लो सही से, एकदम जस्ट इसके नीचे 1 2 3 4 5। तो ये आपका शुरू होगा यहां से, मैक्सिमम गया ये आपका हो गया वेलोसिटी का ग्राफ। ये वेलोसिटी नीचे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है, देखो ये अगर हटा दोगे तो क्या आएगा, ए ओमेगा, यानी कि ये माइनस ओमेगा ए है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो रही है, प्लस ओमेगा ए। किस किस पॉइंट पे हो रही है आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, 1 2 3 4 5, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, पॉइंट नंबर 2 पे और पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 2 कौन सा है, ये मिडिल वाला पॉइंट है। पॉइंट 4 कौन सा, ए भी यही है। पॉइंट 2 पे वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन आपका इस साइड है। पॉइंट 2 पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, पॉइंट 4 पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है। जीरो कहाँ का है, 1 पे 3 पे 5 पे, मतलब इनिशियली जीरो है, फाइनली जीरो है और फिर लास्ट में जीरो है।
इजिली विजुलाइज। हाँ, ऐसे टाइप का तुम बना चुके हैं पहले। अच्छा हो सकता है बताए हो, एक बार देख लो इसको भी, ठीक है। और लास्ट वाला एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा? एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। कॉस का उल्टा हो रहा है, मतलब इस तरह, ठीक है। ये पॉइंट हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ये? और दूसरा वाला भी मतलब हाँ, मतलब ये एसएचएम का इक्वेशन दिया है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये ओमेगा हो गया, टाइम है, फेज एंगल हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे कैलकुलेट की वो उसकी पोजीशन क्या होगी, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या करोगे, सीधा वैल्यू रख दो। तो x इक्वल टू 5 cos 2 पाई इंटू 3/2 प्लस π/4। 3 पाई प्लस π/4। 2 पाई के साथ मल्टीपल में क्या होता है, ऐसे ऐसे कर लो, cos 2 पाई प्लस पाई प्लस π/4। तो 2 पाई आपका एज इट इज होता है, तो 2 पाई हट जाएगा, क्या आएगा, पाई प्लस π/4। cos पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो माइनस cos पाई बाई, हाँ सेकंड में आएगा थर्ड में आएगा। पाई प्लस पाई, अच्छा थर्ड में रहेगा, ठीक है, माइनस है, थर्ड है, ठीक है, थर्ड में जाएगा तब भी माइनस है, ठीक है ये। तो cos π/4 की वैल्यू पाई 1/√2। ठीक है, तो ये आपका हो गया -5 इंटू /2 कर दो इंटू √2 कर दो, -5/2 इंटू 1.4, (0.35) ना, 3.5, हाँ लगभग 3.5 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी सेकंड, वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, dx/dt कर दोगे। तो dx/dt इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 5, हाँ फॉर्मूला लगा लो, चाहे डिफ्रेंशिएट कर दो, बात एक ही है। ओमेगा इंटू ए था ना, बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर लिया करो, फॉर्मूला मत याद करो, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लो। तो 5 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा -2 पाई साइन 2 पाई टी प्लस π/4 -10 पाई साइन, किस टाइम पे निकालना है हमको, 3/2 पे। तो ये आ जाएगा 1/√2। तो 5√2 इंटू पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफरेंशिएट करो, या चाहे तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था वो, जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, -ओमेगा² इंटू एक्स, यही बताया गया था ना। तो x की वैल्यू आपने पहले निकाल लिया था, माइनस यही आपका ओमेगा होता है, ओमेगा टी होता है ना, तो यही आपका ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि वो 2 पाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस 4 इंटू 3.5 इंटू पाई स्क्वायर, 14 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, तो ये लगभग हो गया 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है। फोर्स लॉ फॉर एसएचएम क्या बोलता है? देखो अभी हमने क्या डेराइव किया था कि जो कोई भी बॉडी एसएचएम करती है तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्मूले से चलती है, ये हमने देख लिया है। और इससे हमने क्या डेराइव किया था कि जो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब क्या बता रहा है ये कि जो एक्सेलरेशन है, अगर इसको मैं एक तरह से कांस्टेंट मान लूँ, देखो ये कांस्टेंट ही है ये, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी अगर एसएचएम करती है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह का इक्वेशन फॉलो करती है, तो वी क्लासीफाई दैट मोशन एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वी जस्ट डिराइव्ड योर एक्सेलरेशन इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन? दिस इज योर कांस्टेंट, सो योर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट प्रोपोर्शनेट टू एक्स माइनस साइन विथ माइनस साइन। Now what does this law say? Force law for SHM, ठीक है। एज पर द न्यूटन्स लॉ तुम लोग जानते हो कि F इक्वल टू एम ए होता है, पढ़े हम लोग बहुत अच्छे से। जो A होता है, अगर ये बॉडी SHM कर रही है तो m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि कोई भी बॉडी, देखो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको अगर मैं k मान लेता हूँ, एक नया कांस्टेंट k मान लेता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो कि कोई भी बॉडी अगर इस फोर्स की कंडीशन में चल रही है, देखो माइनस मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को बस समझाने के लिए, माइनस की ज़रूरत नहीं है। माइनस क्या बताता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट ये फोर्स होगा, यही होगा ना। माइनस क्या है? जिद अगर x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा फोर्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब तुम अगर आगे जाओगे तो हमें पीछे खींचेगा, पीछे जाओगे तो आगे खींचेगा, हाँ। तो ये जो फोर्स होता है ये ऐसा फोर्स है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके मोशन में, आपके मोशन को हमेशा क्या करता है? ये अपोज करता है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है? अच्छा, जब ये x की वैल्यू 0 हो गई तब फोर्स क्या हो गया? 0। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी आप मीन पोजीशन से डिविएट करते हो, जैसे हम अपने जीवन में कई बार डिविएट करते हैं, तो हम लोग के पेरेंट्स क्या करते हैं? पकड़ के खींच के ले आते हैं। टीचर क्या करते हैं? पकड़ के खींच के ले आते हैं। तो इन ए सिमिलर मैनर ये जो फोर्स है, अगर आप इधर डिविएट करोगे तो ये पकड़ के खींच के कहेगा चलो भैया मीन पोजीशन पे, कहाँ जा रहे हो? ठीक है। तो ये आपका एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग, इट ऑलवेज ट्राई टू रीस्टोर योर मोशन या पोजीशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट मीन पोजीशन। दैट्स व्हाई इट इज अ नेम एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ से देखो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। आगे कोई भी क्वेश्चन, चाहे स्कूल लेवल हो चाहे कंपटीशन लेवल हो, किसी भी मोशन को अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये एसएचएम कर रहा है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? बस आपको ये कंडीशन प्रूव कर देनी पड़ेगी। अगर आप इसको सक्सेसफुली प्रूव कर देते हो कि जो भी फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के माइनस साइन के साथ प्रोपोर्शनेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो मोशन क्या कहलाएगा? एसएचएम कहलाएगा। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को एसएचएम प्रूव करने के लिए यू हैव टू मेथोडोलॉजी। वन मेथोडोलॉजी क्या है? ये वाली, समझ में आया? दिस इज योर फर्स्ट मेथड। लेकिन ये हम लोग को टफ पड़ता है क्योंकि इसमें तुम्हें मोशन के बारे में सब पता है पहले से। ये क्या बता रहा है? फोर्स लॉ है। ये आपका क्या है? मोशन के हिसाब से बता रहा है, ये फोर्स के हिसाब से बता रहा है। तो किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स आपका इस तरह लग रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो एसएचएम कर रही है। अच्छा, एक और कंक्लूजन देखो, मैंने जो कांस्टेंट लिया था k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से ये हो गई k/m। तो इस तरह आप उस बॉडी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, करने का मतलब जो भी x का कोफिशिएंट होता है, अब इस केस में k है, ये हर केस में अलग अलग आएगा, जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर हो जाता है? m ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इज इट क्लियर? मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? इस कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस कांस्टेंट का डिवाइड बाई m।
तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये कई जगह यूज होने वाला है। ये फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको के बोलते हैं, और वो के की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आप अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जानते हो तो आप क्या निकाल सकते हो, उस बॉडी का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π√m/k। ये सब बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आर अटैच टू ए ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, एंड फिक्स सपोर्ट लाइक दिस। ये फिक्स है तुम्हारा, मूवेबल नहीं है। अब क्या कर रहे हैं इसमें, शो करना है, शो दैट व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो नॉर्मल क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, बीच में रुका रहेगा, भले ही टाइट रहे जैसे भी रहे, ये रुका रहेगा। क्या बोल रहा है कि व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन ईदर साइड, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, ईदर साइड, इट एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो ये प्रूव करना है कि इट हैज़ टू बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये प्रूव करना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू प्रूव कि ये आपका जो मोशन है ये आपका सिंपल, ये आपका इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। दो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो देखो अगर इसको तुम मीन पोजीशन से थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हो, डिस्प्लेस करते हो, मान लो तुम मीन पोजीशन से यहाँ ले आते हो, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से तुम एक साइड इसको शिफ्ट करते हो, कितना डिस्टेंस, मान लो x डिस्टेंस तुमने शिफ्ट कर दिया। तो व्हाट यू सी हियर कि ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो रही है, और ये स्प्रिंग आपकी क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है। क्लियर है ये। तो इस मास पे फोर्स कितने लगेंगे, दो फोर्स लगेंगे। अगर इसका FBD बनाओगे तो इस पे दो फोर्स लगेंगे। ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, मतलब मोशन इधर हुआ है, तो ये क्या करेगी, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आया। तो ये जो फोर्स लगेगा ये आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये जो फोर्स हो गया F1 = -kx। अच्छा ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, ये तुम्हारा इलांगेशन हो रहा है, इसमें तुम्हारा ये अगर इधर जा रहा है तो ए भी आपका उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये अगर इस साइड मूव हुआ तो ये आपका F2 हो गया -k/x। इस स्प्रिंग के चलते फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस स्प्रिंग के चलते फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है आपका। समझ में आया। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आपका कितना हो गया, हाँ, F = F1 + F2। तो F = -kx + -kx, तो ये हो गया फोर्स = -2kx। अब देखो ये जो रिलेशन है क्या है, अभी हमने फोर्स लॉ पढ़ा है। फोर्स लॉ SHM से हमने क्या देखा था कि कोई भी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट में माइनस साइन के साथ आ रहा है तो ये क्या हो गया, SHM। अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, बोल दोगे कि डायरेक्टली सिंस दिस फोर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट विथ माइनस साइन रिस्टोरिंग फोर्स हेंस इट इज ए SHM। पहली चीज। अब तुम क्या बोलोगे कि इसका क्या होगा, टाइम पीरियड पूछा गया है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, यही तुम्हारा ω² × m ω²। ठीक है। कई बार अगर कन्फ्यूजन भी हो ना तो ये F को ma लिखते हैं, F को हम m × a लिख देते हैं, m × a। कई बार ना समझ में आए ना तो ऐसे भी कर लिया करो। a क्या होता है, -2k/m। तो अभी हमने देखा था SHM करते हुए बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, a = -ω²x। दोनों को कंपेयर कर लो तो 2k/m क्या हो गया आपका, ω²। तो ओमेगा क्या हो गया आपका, √2k/m। तो t हो गया आपका 2π√m/2k। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो SHM में एनर्जी कैसे वेरी करती है। तो एनर्जी हम लोग जानते हैं दो फॉर्म में होती है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जैसे स्प्रिंग के मोशन को देखा जाए, स्प्रिंग के मोशन को, तो ये हमारा आपका SHM करता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होता है